अब आ जाइए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पर। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, बेकार ए बी सी और डी, ठीक है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, उसके विकर्ण एससी और बीटी एक दूसरे को ऊपर कट करते हैं। एससी हो गया, बीटी, ठीक है, ऊपर कट करते हैं। डीएसी 32 डिग्री है, डीएसी ये क्या है 32 डिग्री है। एओबी 70 डिग्री है, एओबी 70 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि डीबीसी का मान क्या होगा। डीबीसी कहाँ है, डीबीसी। एक चीज तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाता है बाबू, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 32 है तो ये क्या हो जाएगा 32 डिग्री, ठीक है। ये 32 है तो क्या हो जाएगा ये 32 डिग्री, ठीक है। और एक चीज आप क्या जानते हैं, मान लीजिए क्या हमें एंगल ए ना निकालना है, ये दे दिया क्या 70, ठीक है। तो ये 70 है तो भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। एक चीज और आपको क्या पता है, समद्विभाजक न करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ओए बराबर ओसी है, ठीक है। ओए बराबर क्या है ओसी है ना। ए इसका एंगल कोण 32, ये 70 है। ए का एंगल कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है ना। ये 70 है तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ये 110 है, ये 32 है, तो ये कितना हो जाएगा ऐड कर लीजिए 180 माइनस 110 माइनस 32 है ना, 180 माइनस 42 40 20 60 यानी 38 डिग्री, 40 30 70, यानी ये एंगल क्या आ जाएगा 38 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, एबीसीडी समचतुर्भुज के विकर्ण, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, ठीक है। एबीसीडी समचतुर्भुज के विकर्ण बिंदु ओ पर मिलते हैं। बिंदु ओ पर इसका विकर्ण मिल गए। ओ ए बी 30 डिग्री, ओ ए बी 30 डिग्री। ओ बी ए का मान पूछ रहा है, ओ बी ए का मान, ए एंगल वाई। आप समचतुर्भुज में क्या जानते हैं, कुछ के विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये क्या हो गया 90 डिग्री। किसी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है बाबू 180 डिग्री, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था। 90 30 120 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कुछ कौन रहा था बाबू एंगल ओ बी, यानी एंगल ओ बी ये बराबर क्या आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें थीटा दे दिया 75 डिग्री। ये क्या है थीटा है, ठीक है। ये क्या है 75 डिग्री और ये क्या है बीटा है। और आपसे पूछ रहा है कि थीटा दिया है 75 डिग्री, तो बीटा का वैल्यू बताइए। कुछ नहीं करना, एबीसीडी क्या दे दिया समांतर चतुर्भुज ना, 175 है तो क्या हो जाएगा 105 डिग्री। लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। पुनः जानना है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल सी यानी बीटा बराबर 100, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अब पूछ रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के दो कोनों का जोड़ 130 डिग्री है, ठीक है। क्या कर रहा है कि दो कोनों का एक कोई एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। उसके दो कोनों का योग कितना है
130 डिग्री। तब यहां सोचिए आखिर वो दो कोण कौन से होंगे। एबीसीडी के दो कोणों का योग क्या है 130 डिग्री। तो सोचिए कि आखिर वो दो कोण कौन से हुए, क्या ए और बी होंगे? पॉसिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ए और डी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों का योग क्या होता है 80 डिग्री। ठीक है, यदि एबीसीडी इस लेंथ में लिए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या दे दिया है 130 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो पूछ रहा है कि उसका न्यून कोण की माप क्या होगी, मतलब उसके जो छोटे कोण होगा उसका माप क्या होगा। ठीक है, क्या मान लेते हैं? ए क्या है एक्स, ए क्या हो जाएगा 130 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए, ए एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, या कुछ नहीं करना, ए प्लस सी 130 डिग्री तो दिया है, और आप क्या जानते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी ना, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 2 एंगल ए या 2 एंगल सी बराबर 130 डिग्री। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, एंगल ए क्या आ गया 65 डिग्री ना, एंगल ए बराबर 65 डिग्री, एंगल बी एंगल सी बराबर भी 65 डिग्री। ठीक है, ये क्या है 180 माइनस एक्स ना, तो क्या हो जाएगा 115 डिग्री। 115 है तो भी क्या हो जाएगा 115 डिग्री, क्यों? कि एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे छोटा न्यून कोण क्या हो जाएगा 65 डिग्री। चाहे तो ए भी कर सकते हैं या हम इसे सी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। एक चतुर्भुज के कोण है एक्स प्लस 50 डिग्री, 3x माइनस 30 डिग्री, 1/2 x प्लस 70 डिग्री और 2x प्लस 10 डिग्री। तो पूछ रहा है कि वह चतुर्भुज निम्नलिखित में से कौन सा होगा। एक चीज तो आप जानते हैं कि चाहे वो कोई भी चतुर्भुज हो, सारे कोणों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, हम सीधे आप लिख लेते हैं क्या x प्लस 50 डिग्री प्लस 3x माइनस 30 डिग्री प्लस x/2 प्लस 70 डिग्री प्लस 2x प्लस 10 डिग्री प्लस 360 डिग्री। x प्लस एक साथ 3x 4x 2 6x प्लस आई लो ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा 6x प्लस x/2 स्क्वायर कर लीजिए। 50 में से 30 के 20 बचा, 20 ना 70 20 90 और 10 100 360 डिग्री। क्या हो जाएगा 13x/2, सॉरी एक करके कॉल कर लेते हैं 12x प्लस x/2 260 डिग्री ना, तो 13x/2 बराबर 260 डिग्री। ये क्या हो जाएगा यदि कैलकुलेशन करेंगे तो क्या जाएगा 13 दूना 26 यानी 20, एक्स का क्या बदला गया 40। ठीक है, तो सब में कूट करके निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 40 के 20 से 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये वर्ग होगा या तो आयत होगा। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है।